अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टोनी नवेद रशीद एंड वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ टोनी टी एंड कंपनी ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल टोनी नवेद रशीद। तो टोनी भी मौजूद है और टी भी मौजूद है। ये कप्स आपको पता है ना, हमारे ट्रेडमार्क कप्स हैं। तो आज हमारी कंपनी कौन है? वेल, आज जो हमारी कंपनी है ना, वो तो सबसे बेहतरीन जगह पे मैं आज चाय पीने आया हूँ, क्योंकि शो ही चाय का है, उसमें टी का जिक्र है। तो अगर हम लोग टी का जिक्र करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले कौन सी शख्सियत आती है? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक गेस किया। नीली नीली आंखें मेरी मैं क्या करूं, होंठ मेरे लाल लाल मैं क्या करूं। जी हाँ, बिल्कुल अरशद खान अल मशहूर चाय वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो आप मॉडल बन गए, एक्टर बन गए, अब कोई चाय वाला को बुरा तो नहीं लगता कि हाय मुझे चाय वाला क्यों कह रहे हैं लोग? नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई चाय वाले के नाम से बुलाते हैं। हैं कभी आपको लोग कहते हैं कि लिप्टन की चाय है? है? जी बिल्कुल कहते हाँ हैं। हाँ, मैसेजेस भी आते होंगे, प्लीज अरशद हमसे शादी कर ले, अरशद ये है, अरशद अफेयर चला ले, आते होंगे इसमें मैसेज? जी आते रहते हैं, बहुत सारे आते हैं। अच्छा जी। तो आंटियों के ज़्यादा आते हैं कि लड़कियों के ज़्यादा आते हैं? मिक्स। मिक्स। हाँ हाँ, पर लड़कों के ना है, बाकी सब खैरियत है। तो अरशद कैसे हैं आप? ये फॉर्मूला क्या है, ये जो आइंस्टाइन ने E = mc² बनाया, तो आप A = CW² बना दें, चाय वाला स्क्वायर। जी। तो ये फॉर्मूला आप हमें बताएं ना, क्या है, कैसे आप चाय ये बनाते हैं? सीक्रेट है। ले, इतना ही मैं तैयार हो के आया हूं, फिर भी सीक्रेट है? नहीं, ठीक ये है बात। सीक्रेट है, अभी ये नहीं बता सकते। ये आप खुद बनाते हैं? अभी भी आप खुद बनाते हैं? आप ही के फॉर्मूले से चाय बनी हुई है? जी हाँ। पक्की बात है? जी पक्की बात है। वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, जब आप नए नए आए थे ना, तो वो जो आपकी पिक्चर ली, आई थिंक जिया थी फोटोग्राफर, उससे जी। तस्वीर ली, बड़ी आपकी एक रॉ अपील थी, एक टॉम सेलेक्ट एक एक्टर होता है उस टाइप की लुक थी, नीली आंखें थी, मगर वो तो अभी तो ग्रीन लग रही है। नीली है कि ग्रीन है? देख लेना। हाँ बताएं जरा, करीब आए। मुझे तो नजर नहीं आ रहा, आप देख हाँ, लेना। मेरी पीले ग्लासेस से ग्रीन लग रही है। तो ये क्या आपका ख्याल है कि वो जो तस्वीर थी उसमें आपकी अगर आंखें नीली ना होती तो वो तस्वीर इतनी मशहूर होती? आई डोंट नो। हाँ, आई डोंट नो। यार आपका ख्याल है कि आपको बहुत एक्सेप्शनली गुड लुकिंग है, दुनिया में इससे ज़्यादा हसीन कोई मर्द नहीं है जैसे आप हैं, आप सोचते हैं ऐसी बात? नहीं, ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा। दुनिया में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत भी है, गुड लुकिंग है। हाँ ऑफ कोर्स, मैं सामने बैठा हूँ। जी बिल्कुल, आप हाँ हैं। बिल्कुल, Exactly. एग्जैक्टली, ये तो है ना सारा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने जब वो तस्वीर आई और वो सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं आपकी बहुत सारे इंटरव्यूज में कि कैसा लगा, अगले दिन कैमरे वाले आ गए, चैनल वाले आ गए, फलाना हो गया। एक आपका मैंने इंटरव्यू देखा था जब आपने कोई मॉर्निंग शो में गए थे और आपने कहा था कि मैं ये चीज़ों को नहीं मानता, मैं अपनी चाय बनाऊंगा, ये चीज़ें गलत हैं, मैं मॉडलिंग और शोबिज़ को गलत समझता हूँ। फिर तो दोबारा एक्टर बन गए, एक ही गल हुई। अब देखिए, पैसा पैसा नहीं, पैसे की बात नहीं है। हाँ। स्टार्टिंग में शुरू में घबराहट भी हो रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या कर रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस टाइम तो मेरी एज भी 16 साल मेरी एज थी। एज भी नहीं थी मेरी। हाँ। अभी मैं 21 का हो चुका हूँ। अच्छा, मुझसे थोड़े ही छोटे, 1-2 साल ही छोटे। हाँ बोले। जी। तो बाकी मेरे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं, तो साथ में कहते हैं काम स्टार्ट करें, इसमें कोई अर्ज नहीं है, आप ये करें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया, बल्कि मैंने छोड़ा भी नहीं था। बीच में मसरूफियात थी, घर में फैमिली वाले को टाइम देना था और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। क्योंकि हमारी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी बड़ी खुश हुई थी ना कि देखा अरशद ने शोबिज़ को रिजेक्ट कर दिया और बुरा भला कह दिया, जो तो है ही बुरा फील्ड। तो ये फिर आप उसमें आए, फिर आपने इतना काम किया, बड़े बड़े स्टाइलिस्ट, डिज़ाइनर्स सबके साथ आपने काम किया और फिर आपने एक नाम बना लिया। तो फिर दोबारा ये इस बिज़नेस की तरफ आप आए। मेरे तो ख्याल आप चाय वाला छोड़ चुके हैं, चाय वाला अब नहीं रहा, अब तो अरशद सुपर मॉडल बन चुका है। नहीं, मैं ये नाम अपने साथ ही जोड़ना चाहता हूँ, मरने दम तक मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा। ये मेरी एक पहचान है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक पहचान को अपने नाम से हटा दूँ, ख़त्म करूँ ना। हाँ। ख़त्म करूँ। हाँ। तो इसी वजह से मैंने ये सोचा, जो कि मेरी पूरी टीम है, मेरा बिग ब्रदर काज़म हसन साहब, हाँ हाँ, हम तो सबके कुछ brother हैं वो। उनका आइडिया था, हमारा भी आइडिया था। तो मैंने कहा यार ये चीज़ मुझे बढ़ाना चाहिए आगे। तो इसीलिए मैंने इसकी लॉन्चिंग की। उसके बाद जो है ना, इंशाल्लाह फ्रेंचाइज़ी देते रहेंगे और दे रहे हैं अच्छा, ये इंशाल्लाह। जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं ना, वो है कैफ़े चाय वाला, जो कि अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं वो तो है ब्लू एरिया में, डी चौक के पास बिल्कुल, और नीचे हसन इंटीरियर्स है जो काजिम हसन जो इनके फ्रेंचाइजर में पार्टनर हैं, और उसके अलावा ये MCB की बिल्डिंग बिल्कुल साथ है, तो उसके ऊपर ये है
कैफ़े चाय वाला। आप अगर डी चौक की तरफ जा रहे हैं ब्लू एरिया से तो आप इसका साइन मिस नहीं कर सकते। तो ये उसकी बात अभी हो रही है। तो बीच में कल जैसे आपके साथ मिला तो मैंने बड़ी आपके साथ पोस्ट लगाई, पिक्चर्स लगाई, सब ने कहा ये चाय वाला कहाँ गायब हो गया था। एक खबर ये भी आई थी कि खुदा न खासा आपकी डेथ हो गई है। अल्लाह माफ़ करे, वैसे कोई हाल नहीं है हमारी मीडिया का, सोशल मीडिया का कोई हाल नहीं। अभी कोई बेचारा, आप तो माशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत दे, लेकिन कोई बीमार भी होता है उसे कहते हैं भाई उसकी तो डेथ हो गई है। कितने एक्टरों के साथ, इवन मैडम नूर जहान के बारे में ऐसे हुआ था, ज़हीन ताहरा के बारे में ऐसे हुआ था। शर्म करो सोशल मीडिया वालों। हाँ, तो ये हुआ था ना, खबर आई थी ना? जी बिल्कुल। तो क्यों आई थी ये खबर? ये आपने तो नहीं फैलाई थी सनसनी फैलाने के लिए? नहीं, मैंने नहीं फैलाई थी। मुझे मैं खुद एक जगह गया हूँ सैलून पे बीएड बनवाने के लिए, तो वहाँ पे एक अंकल आए, तो जो सैलून का ओनर था उसने कहा कि जी आए अरशद खान से मिले, बैठी हुए हैं। कौन सा अरशद खान? उसकी तो डेथ हो चुकी है 2016 में, वो लाहौर से इस्लामाबाद ट्रेवल कर रहे थे मोटरवे पे, ये वो। तो मैं खुद हैरान हो गया। फिर बाद में मैंने सर्च किया यूट्यूब में, एक नहीं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनी हुई है। तो उसमें क्या था, उन वीडियोस में क्या देखा आपने, क्या था ऐसा खबर क्या बनाई हुई थी? कुछ भी मैंने नहीं देखा, लेकिन वो मेरी पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई थी। आवाज़ आ रही थी, बंदे ने बोला कि भाई अरशद की आप लोग को खबर नहीं लेते हैं कि अरशद कहाँ है, क्या कर रहा है, किस साल में अरशद की डेथ हो चुकी है, ये वो। तो ये चलती रहती है। आपको कितना बुरा लगा होगा है ना? आपने को गुस्सा नहीं किया, या आपने कोई वीडियोस के मुकाबले में नहीं बनाया कि नहीं उसको मतलब उस खबर को गलत साबित करने के लिए? नहीं, मैंने नहीं बनाया। क्यों? पर बनाना चाहिए था आपको। देखिए हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं कि माशाल्लाह से बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, बहरहाल उनका कोई हाल नहीं होता। किस किस को हम बताएंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और वैसे आप एग्री करते हैं ना कि हमें तालीम से ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, है ना? कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे। जी बिल्कुल, कल भी हम ये डिस्कस। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जो कि कल डिस्कशन हुई हमारी, मैंने आपको बताया कि मैं एक ऐसा इदारा बनाना चाहता हूँ जिसमें गरीब बच्चे हैं और वो लोग उसमें तालीम करें जो जिनके माँ बाप उनके ख़र्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और उसमें एक ऐसा पढ़ाई भी हो और एक ऐसी हुनर वो सीखे जो कि वो कुछ ना कुछ बड़े होकर सीख भी लें, साथ में पढ़ाई भी करें, ग्रूमिंग भी हो साथ में। आजकल के बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, 18 ग्रेड 21 ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता कि भाई मैं क्या करूं, किस साइड पे जाऊं, क्या करना चाहिए मुझे। तो इसीलिए पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ, हाँ पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ हुनर भी सीखें। अब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने स्टडी स्टार्ट की है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि देखो मुझे कितनी एक कमी महसूस हो रही है। दिमाग तो अल्लाह ताला ने मुझे दिया, हर एक नहीं बल्कि 8-10 कामों का हुनर अल्लाह ताला ने मुझे दिए। मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जो कि हाईवी मशीनरी है, और भी बहुत सारी ऐसी काम है जो कि मैं कर सकता हूँ, ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो तालीम के साथ ये चीज़ें भी ज़रूरी है। मगर मुझे ये बताओ कि आप जिस माशाल्लाह अल्लाह ने आपको दिमाग इस तरह का दिया है कि आपके दिमाग में बिजनेस सेंस भी है, आप बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हो। मैंने आपके जो शूट्स देखे हैं उसमें आप बहुत जल्दी स्टाइलिंग में, पोजिंग में, जो बड़े बड़े मॉडल्स लड़के जो आते हैं पढ़ी लिखी फैमिली से भी आते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है उसको एक्वायर करने में, लेकिन आपने इतनी जल्दी सारा कुछ कर लिया। तो ये चीज़ अल्लाह ने आपके अंदर दी थी। हाँ, तालीम बहुत ज़रूरी होती है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो अल्लाह मियाँ ने इतना ट्यून किया हुआ है इन चीज़ों के कि आप यू कैन बी ए वेरी गुड बिजनेसमैन। ये कभी आपने सोचा कि क्यों ऐसा है? देखिए हमारे माशरे में, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं गया हूँ, पाकिस्तान की बात करूँगा कि पाकिस्तान में 85% लोग ऐसे हैं कि काम कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं भाई हमने क्या किया है, लेकिन काम करने से पहले कुछ बार सोचना चाहिए कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ कैसे करूँ। तो पहले सोचना चाहिए फिर काम करना चाहिए। हमारे माशरे में काम कर लेते फिर बाद में सोचें यार ये मैंने बहुत गलत किया है इसमें। हम लोगों को पहले सोचना चाहिए फिर बाद में करना चाहिए। चाहे वो बिजनेस हो, जो भी, अब कोई भी काम करते हैं उसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, और कोई भी काम हर एक नहीं कर सकता, हर एक के लिए हर एक काम नहीं होता। इवन जो लड़के लड़कियां आते हैं कि हमें मॉडल बना दें, एक्टर बना दें, ठीक है ना, तो उसमें ये होता है कि उनको पहले ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर ये टैलेंट है कि नहीं। हमारे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि हम किसी को भी मॉडल एक्टर बना देंगे, या कोई ज़रूरी नहीं कि कोई गुड लुकिंग बंदा ही हो तो उसको एक्टिंग भी उसके साथ वो उसको आती हो। तो बड़ी बड़ी सिंपल लुकिंग लोग भी, अल्लाह ताला ने सबकी शक्लें बनाई हुई हैं, लेकिन ये होता है कि जिस तरह की भी होती है, लुक्स का कोई इतना काम, थोड़ा बहुत ज़रूर कंट्रीब्यूशन होती है कि आपको एक अट्रैक्शन मिलती है, बट इन द लॉन्ग रन जो लंबी रेस का घोड़ा होता है ना,
उसमें टैलेंट होता है, टैलेंट की वजह से वो आगे बढ़ता Exactly. है। तो आपने जब आपने ये काम शुरू किया, आप मुझे लगता है कि जो आपने वो जो ढाबा चलाया था चाय वाला, तो उसमें बिकॉज उसने आपको बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट बना दिया, आपको एक लोगों की साइकी समझ आ गई, आप तरह तरह के लोगों से डील भी करते होंगे, तो आपको वो समझ आ गया, उसकी वजह से आपका बिजनेस सेंस नेचुरली खुदा की तरफ से डेवलप हो गया। जी बिल्कुल है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो वो वाली लाइफ को मिस करते हैं जब आराम से बैठे थे, कोई नहीं देखता था, या बस अपनी चाय बनाई उसके बाद पैकअप करके घर चले गए, या ये लाइफ अच्छी लग रही है? देखिए लाइफ वो भी अच्छी थी, वो भी बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी थी वो भी, और ये भी अच्छी है। उसमें अभी जो फ़र्क आया ये है, उसमें जहाँ भी बैठ के आप बैठ सकते थे, जहाँ भी जा सकते थे, कोई फिक्र नहीं थी मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या पहना है, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। और फ़र्क ये है कि इस फील्ड में हर एक चीज़ को देखनी पड़ती है। भाई मैंने कहाँ जाना है, क्या लेके जाना है, किस गाड़ी में जाना है, मैंने क्या कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, इमेज एक बनता है ना? जी इमेज बन बिल्कुल, गया ये ना? देखनी पड़ती है। उस फील्ड में तो आप जो भी पहन के जाते थे बेस्ट होता या ना भी पहन के जाते थे? नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ले। पहन के तो लाजमी जाना पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। बाय द वे चाय बहुत अच्छी है और Thank you. बड़ा मजा आ रहा है मुझे पी के। अच्छा ये बताओ कि फील्ड शोबिज में आए तो बहुत से लोग मिले होंगे, तो उसमें बहुत से गलत तरह के लोग भी मिले होंगे जो हाँ। आपको गलत डायरेक्शन पे लेके जाते हैं, उस टाइप के लोगों से पाला पड़ा? हाँ जी बिल्कुल, जिनने कहा कि मुझसे फेयर बहुत चला लो, सारे तभी लोग- तुम्हारा काम बनेगा। हाँ। हाँ हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस फील्ड में। तो कैसे डील करते हो फिर? तरीके से चलना पड़ता है। जैसे कि इस फील्ड में बहुत सारे लोग मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं कि भाई मुझे मॉडल बनना है, एक्टर हाँ। बनना है, लड़कियां करती रहती है। हाँ। तो इस फील्ड में बड़े तरीके से चलना पड़ता है। हर एक शख्स चल भी नहीं सकता है, हाँ। चाहे वो जितना भी उसमें टैलेंट हो, लेकिन उसको अगर तरीके से वो चल सकता है, वरना ऐसे चल भी नहीं सकता। ये फील्ड आप समझे कि एक ट्रेन की पटरी है। अगर ट्रेन पटरी पे सही चल रहा है तो सही पहुंच सकता है, अगर हल्की सी भी उसकी पही उतर गई है तो पूरा ट्रेन कल्टी हो गया। अच्छा अरशद माशाल्लाह इतनी अच्छी उर्दू बोल रहा है। अरशद मैंने सुना था कि जब आपकी वो तस्वीर खींची थी उस वक्त आपकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी। नहीं, उस टाइम असल में हम ऐसी मार्केट में होते थे कि 100 किस्म के लोग मिलते थे, पश्तो स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग, इनको पंजाबी, मतलब हर किस्म की स्पीकिंग वाले हमारे पास आते थे, मिलते थे। उर्दू स्टार्टिंग में मैं बोलता था उर्दू, बीच में पंजाबी मिक्स कर लेता था। जरा बोल के दिखाना कैसे बोलते थे? एक अल्फाज मतलब कि पंजाबी का बोलता था और एक उर्दू का बोलता था, कैसे, फिर बोलता था जी किधरू आए हो तुसी। अच्छा बोल लेते पंजाबी, आपको सारी समझ आती है? नहीं सारी तो नहीं आती, लेकिन कम आती है। अच्छा, यानी कि अगर मैंने आपसे कोई बात सीक्रेट करनी हो किसी के सामने, तो आपके सामने तो मैं किसी के साथ पंजाबी बोलूँ आपको समझ नहीं आएगी? आती है कम इतनी क्लियर नहीं। अच्छा अरशद खान की लैंग्वेज किस तरह की होती थी? कैसे आप मड़ा रका रका राशा गाना क्या कर रहे थे उधर दुकान में, क्या उसको दो कैसे बोल रहे होते थे उस नहीं वक्त? उस टाइम तो दही कपड़ा उड़ा, ये अलता और का उसको दो, ऐसे मतलब कि उस टाइम। जब किसी को डांटना होता था कैसे बोलते थे? नहीं बचपन से मैंने किसी को डांटा नहीं किसी को है। नहीं डांटा? नहीं किसी को नहीं। अरे तो मुझे ही डांट दे थोड़ा सा, तक आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। कोई ख्वाहिश तो पूरी होनी चाहिए नहीं ना? ये ख्वाहिश है नहीं मेरी कि मैं किसी को डांटूं। अच्छा अर्शद, जैसे मुझे भी बहुत लोग के फ़ोन आते हैं, हमें मॉडल बना दें, एक्टर बना दें, ये वो जो लोग शोबिज़ में होते हैं उनको लोग इस तरह से भी कॉल करते हैं। तो आप कह रहे हैं आपको भी आते हैं, तो क्या हम ये देखते हैं कि आगे कभी भी जाके अरशद खान कोई मॉडलिंग एजेंसी बनाएगा या टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी बनाएगा, इस तरह का कोई प्लान है? अभी फ़िलहाल तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। जो कि दो मेरी बड़ी ख्वाहिश थे, कैफ़े जो कि मेरी ख्वाहिश थी और मेरी चाहने वालों की फरमाइश थी, वो पूरी हो चुकी है। हाँ। उसके बाद जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो मैंने आपको जो बताया कि भाई मैं ऐसा एक इदारा बनाना चाह रहा हूँ। जब वो बनाऊँगा, वो कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर मैं किसी और चीज़ के हवाले से सोचूंगा कि भाई मैंने किस चीज़ का इदारा मुझे बनाना चाहिए या नहीं। वही वाली बात कि आपका ख्याल में कि अगर आप ये काम कर सके जी। तो आप करेंगे, क्योंकि इस काम के लिए आपको फिर कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो आपके पास टैलेंट आ रहा है उसको आप ग्रूम करके फिर उनको काम भी दिलवाएं। क्योंकि जैसे मेरे पास जी अब बिल्कुल लोग ऐसे आएंगे- ही है। अभी हमने एक कंपनी बनाई थी जेंतम टैलेंट, जिसमें हमने लोगों हाँ, को वो काजिम क्लासेस की भी जो दी कंपनी- है। हाँ, बिल्कुल। अभी ये कोरोना में हम लोगों ने ऑनलाइन भी दिया, जो कि बहुत सारे हमने टैलेंट निकाल के चैनल को भी दे दिया है, जो कि अभी उनके ड्रामे बन रहे हैं। देखना आपका परवाना, आप क्षमा है, आपका परवाना आपके ऊपर से गुजरा है अभी, है ना? जी, फेवरेट। बिल्कुल। अच्छा तो ये कोरोना का वाला टाइम जो था, ये कैसा गुजरा आपका? क्या किया? ये भी इस टाइम में भी
पूरी लाइफ आपको तकरीबन कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं मुझे कोई इशू नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। फैमिली में था, कभी ऑफिस आ जाता था, कभी कहाँ, मतलब कि मैंने अपने आप को सेफ रखा हुआ था। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे बहुत पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि आप स्कूल क्यों नहीं गए? ये क्या प्रॉब्लम है कि स्कूल माँ बाप नहीं भेजते हैं? क्या प्रॉब्लम होती है? कोई कहानी है हाँ, इसके पीछे? माँ बाप भी बेचते हैं और बेचते थे। हाँ। फिर हम बड़े जो है ना मस्ती करते थे बचपन में। अच्छा। स्कूल में एक दिन गया हूँ, बस पहला दिन भी था और सेकंड दिन भी था। तो मैं अच्छा। जब गया हूँ, वो ब्रेक में 7 इंटू वाला खेल नहीं खेलते, वो बॉल से जो मारते हाँ हैं, हाँ। हम लोगों ने ब्रेक में वो खेला। तो मेरी जो टीचर थी उसने कहा कि देखिए ये बॉल रबड़ वाला है, फोम वाला नहीं है, कोई पास हो तो उसको आराम से टच कर दे, मतलब उसकी बारी ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी। मैं कीपर खड़ा हुआ, टीचर ने वो बॉल मारा, वो 6 लोगों का ग्रुप का होता है ना, तो वो मैंने इंटे लग गई, गिर गई, तो वो फ़ौरन मैंने गेंद कैच कर लिया तो टीचर पास थी, तो मैंने ज़ोर से खींच कर मारा, उसके मुंह पे लग गया। टीचर को। और अरशद खान ने अपने टीचर को गेंद मार दिया। अल्लाह, अरशद वो खेल रहे थे ना, हाँ। तो उसने, वो रोने लगी, रो रही थी, उठाया उसने डंडा, मुझे एक डंडा मारा, कहते अपना बैग उठाओ जाओ। मैंने कहा क्यों भाई, बैग उठाओ जाओ, मेरी बारी दो। हाँ। तो यार मैं रो रही, तुम भाई मांग रही हो। अच्छा, फीमेल टीचर के ऊपर? अल्लाह, फीमेल टीचर को मारा, सोचें जरा। तो हाँ। कह रहा यार मैं रो रही हूँ, आपने मुझे मारा है, मुझे लगा है, और आप क्या रहे हो, मुझे वारी दो। मैंने कहा भाई अगर आपने मुझे स्कूल से निकालना है, मुझे वारी दो, मैं चला जाऊँगा, आपका खेल खत्म, मेरी बारी है। ये तो बड़ी मजे की बात है। बस वो मेरा पहला दिन भी था और आखिरी दिन भी था। ओए होए, उसके बाद मैं स्कूल नहीं सारे स्कूलों से ब्लैक लिस्ट हो गया अरशद। कहीं उसको और स्कूल में नहीं मिला, क्योंकि टीचर ने कहा कि एहतियात टीचर को मारेगा। फीमेल टीचर को मारा था, मर्द टीचर को कितना मारेगा? नहीं, वो असल में स्कूल तो बहुत सारे थे, पर दिल नहीं चाहा यहाँ वहाँ घूमने फिरने के लिए। हाँ, दिल किसी का भी नहीं चाहता। मेरा अपना दिल ही करता था, पता नहीं कैसे मैंने MBA कर लिया, लेकिन मेरा अपना दिल ही करता था स्कूल जाने का। दिल करता बस घर में ही रहें, बैठे रहें। तो वो ख्वाहिशें इस जनरेशन की बहुत पूरी हुई हैं, जो ये 6 महीने कोरोना की वजह से स्कूल ही गए ना लोग। हमें तो कभी सारी ज़िंदगी 6 महीने की छुट्टी नहीं मिली थी। 3 महीने की छुट्टी भी ऐसे गुजरती थी, पता भी नहीं चलता था कि वो अब इस तरह से 6 महीने की छुट्टी गुजरी है बच्चों की, और अब किसी का दिल ही नहीं करा जाने का। अब सब लोग का वही दिल कर रहा है अरशद की तरह, सबको टीचरों को बॉल मारेगा, टीचर को बॉल। अच्छा, आपके बहुत सारे और बहन भाई भी हैं, उनमें से कोई पढ़ा लिखा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई जो हैं वो पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। अच्छा अरशद, आजकल की लाइफ में और मतलब ये तो बहुत दफ़ा आपसे लोगों ने पूछा कि पहली लाइफ में और अब लाइफ में क्या फ़र्क है, लेकिन उस लाइफ में क्या था जो इस लाइफ में नहीं है? उस लाइफ में ये था कि भाई अब कहाँ भी बैठ सकते थे, कहाँ भी बैठ सकते थे, जा सकते थे। और इस लाइफ में ये है कि भाई आप कहीं जा नहीं सकते, जहाँ भी जाते हैं तो भाई ट्रैफिक जाम हो जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाती है। तो उसमें ये था कि भाई रात को भी निकलते थे, दिन को भी निकलते थे। कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ से हम लोग फूड लेके जाते थे खाने पीने के लिए, कहीं फुटपाथ पे बैठ के आराम से उनसे खा लेते थे। हाँ। और वो मज़ा किसी चीज़ में भी नहीं हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी दरख्त के नीचे फुटपाथ में बैठ के खाते थे मज़े से, लेकिन वो मज़ा उसके बाद कभी ज़िंदगी में मैंने कहीं भी, मैंने बहुत सारी जगहों पे मैंने खाना खाया, 5 स्टार होटल में भी खाया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। वो मज़ा नहीं आया ना। हाँ। तो बस ये चीज़ उस फील्ड ये में, मिस इस करते हो फील्ड आप में ना? वो चीज़ नहीं है। जी अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि आपको भेस बदल के बाहर जाना पड़े? हुआ कि कभी कहीं जाना हो, आपका दिल करे, आप भेस बदल के कभी गए कहीं बाहर? या नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हैं, जब से ये फेम मिला है? जी, कभी ऐसा नहीं हुआ? कुछ नहीं, कभी छुप के नहीं कभी नहीं हुआ? नहीं। हाँ, ओके, छुप के फिर खैर इसका भी बड़ा चस्का होता है, इस फेम का भी बड़ा चस्का होता है कि फिर ये लगता है कि हाँ भी हम लोग को हर जगह रिकग्नाइज, बाद दफ़ा कहीं लोग कम रिकग्नाइज भी करते हैं और कोई सेल्फी नहीं ले रहा, तो आप कहते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी में फ़र्क तो नहीं आ गया? ऐसे भी कभी कभी ख्याल आता है दिमाग नहीं, में? ऐसा कुछ नहीं है। देखें, ये अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला अगर चाहे तो ले भी सकता है। जैसे रातों रात अल्लाह ताला ने दिया, से रातों रात अल्लाह ताला ले भी सकता है। गरूर तकबर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात मुझे लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जब मैं उनको रिप्लाई देता हूँ तो वो कहते हैं कि भाई हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि अरशद आप हमसे बात कर रहे हो मेरे अपने। मैंने कहा देखिए, मैं भी इंसान हूँ, आप लोग भी इंसान हो, सबको अल्लाह ने पैदा किया, भाई मैं आपको रिप्लाई क्यों ना दूँ? आपने मैसेज किया, आपकी बहुत शुक्रिया, मैं याद किया, मेरा हक बनता है कि आपको रिप्लाई दूँ। अच्छा अरशद, ये बताएं कि आपको पश्तो फिल्म में क्यों नहीं काम किया कोई? हाँ, पश्तो फिल्मों से मोटी बचपन से मेरा शौक नहीं था। मैंने मोटी कभी हीरोइंस की वजह से नहीं, गिर ना जाए मेरे ऊपर। असल में मैंने कभी पश्तो फिल्में ना देखी है, ना कभी पसंद कभी किया नहीं है, देखी? कभी भी मैंने नहीं देखी।
मुसर्रत शाहीन का पता है? नहीं। हाँ, मुसर्रत शाहीन का नहीं पता। मतलब पहले पठान है जिनको मुसर्रत शाहीन का नहीं पता, तो पॉपुलर लेजेंड आइकॉन ऑफ पश्तो मूवीज़। खैर मैं आपको मुसर्रत शाहीन का भी बताऊंगा एक दिन, पता चलेगा आपको। अच्छा, जब इस लाइफ में आ गए हो, ठीक है, तो अब फैमिली के साथ एटीट्यूड वही है या चेंज हो गया कि अब माँ बाप कम डांटते हैं या बहन भाई बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, या पहले की तरह ही है कि अच्छा जी वैसे ही जैसे पहले था? नहीं, वही सिस्टम है जैसे पहले था, क्योंकि मैंने खुद अपने आप में चेंजिंग नहीं लेके आया हूँ। अच्छा, जैसे पहले था या आप घर में अपने भी आप को शायद समझते कि मैं बहुत बन गया तो फैमिली तो नहीं नहीं, वो हाँ। चीज़ नहीं है। मैं जैसे पहले था बाहर भी ऐसा हूँ अभी भी, और घर में भी ऐसा हूँ, इसीलिए घर वालों ने भी चेंजिंग नहीं लाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे वालिद साहब है या मेरी वालदा हैं या मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझे देखें कि यार इसका इज़्ज़त करना चाहिए ख्याल, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं, हक मेरा बनता है कि मैं उनका इज़्ज़त करूँ। था। अच्छा, माशाल्लाह बीबीसी में भी आया, सीएनएन में भी आया कि ये दुनिया का सबसे गुड लुकिंग आदमियों की लिस्ट में भी नाम आ गया। शाहरुख खान ने भी ट्वीट कर दी, सारा कुछ कर दिया। मतलब है जिस चीज़ की लोग ख्वाहिश करते हैं ना, कि जिस चीज़ के लिए लोग पैसे लगाते हैं या जिस चीज़ के लिए लोग इतनी साल मेहनत करते हैं कि हमारा नाम जो है वो न्यूज़वीक में या टाइम में आएगा या हमारा बीबीसी में या सीएनएन में हमारे बारे में जिक्र होगा, तो तुम्हारा तो बगैर कहे ही सारा हो गया। तो इसमें मतलब है क्या लगता है कि तुम्हारी गुड लुक्स का कितना हाथ है और किस्मत का कितना हाथ है? किस्मत पे बिलीव करते हो? देखो, ये जो भी खेल हुआ किस्मत की हुआ। अच्छा, आपकी ये वाली जो फ्रेंचाइज है, इसकी जो आप तो फ्रेंचाइजर है ना, आपके जो ओनर है फ्रेंचाइजीज जो हैं यहाँ के, वो शराम अशरफ और उमर चौधरी हैं जी। तो क्या क्राइटेरिया होता है? फ्रेंचाइज किसको देते हैं आप? किस तरह से होता है वो सारा, कि आप हर एक को दे देते हैं या कोई आप लोग के रूल्स होते हैं? नहीं, वो हमारी जो फ्रेंचाइज देना वो मेरे पूरा टीम है, उसका काम है, वही करती हैं, वही संभालती है। उन चीज़ में मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ किसको देना है किसको नहीं देना है। हमारे काजुम साहब है, पूरा टीम है हमारा, वही देते हैं, वही करते हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि जब जितनी भी अगर चाय वाले की 20 ब्रांचेज इंशाल्लाह खुल जाएं कल को, तो हर जगह उसी तरह की चाय मिलेगी? जी बिल्कुल, एक ही सेम मिलेगी। अभी तो माशाल्लाह से 4 ही है, 3 ये जो चाय मैं पी रहा हूँ, ये आपकी फॉर्मूला चाय है ना? ये आपकी प्रॉपर जी हाँ। आपके फॉर्मूले वाली चाय है ना? लेकिन इसके अलावा आप लोग क्या कावा भी सर्व करेंगे? जैसे ग्रीन टी होती है। जी बिल्कुल, यहाँ और पे खाना ग्रीन टी पीना? जैसे कि खाना पीना, बाकी सैंडविच तो हम खा ही रहे हैं, 4-5 किस्म की चाय होगी, समोसा कश्मीरी चाय, पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ, पकौड़े, गुड़ ये- गुड़ प्लीज जरूर रखना। अच्छा, वो तो ग्रीन टी के साथ होते है ना? बड़ा मजा आता है गुड़ का। जो जो पिशावरी कावा है ना, और जो वहाँ का गुड़ है, ओ हो, उसका कोई मुकाबला नहीं। दुनिया में सबसे मजे का कावा जो होता है ना, वो होता है। तो ये बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी से इस स्टेज पर सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं? जी बिल्कुल, हैं? बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ, और किस तरह से अपने आप में, अपनी ग्रूमिंग में, अपने आप में क्या चेंज लाना चाहते हैं कि मैं किस तरह से और अच्छा हो जाऊँ? देखिए, मैं सिर्फ जो और अच्छे करने के लिए मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो कि मैं अभी अपनी उर्दू सेट कर सकता हूँ मैं। कैसे पढ़ रहे हैं? अलीफ बे पे वो पढ़ रहे हैं? हाँ नहीं, ABCDEFG वो पढ़ चुका हूँ खैर। अच्छा, है आती है ABCD? हम लोग पढ़ते थे ना LMNOP करते थे, LMNOP होता है ना, तो उसको हम कहते थे LMNOP कहते थे। तो अरशद वाले को देखें, अरशद चाय वाले को इंग्लिश जो है वो सीख रहे हैं, वो ABCD भी आ गई है। वो गाना है ना, पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा, एक बार नहीं 100 बार होगा, हाँ होगा। तो ये अरशद जो है ना, ये पहले पढ़ाई कर रहे हैं ताकि फिर प्यार कर सकें। ये ना आज का सबक हम याद अब करेंगे। अच्छा, आप कुछ सबक देना चाहेंगे मुझे? नहीं, आपको तो नहीं देना चाहूँगा क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं माशाल्लाह से। आप अभी तो कहते हैं 1 साल छोटा हो तुमसे। वो अलग बात है कि छोटे हैं, लेकिन सिखाने में आप मुझसे बड़े हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आपसे कुछ सीख लूँ, आप सिखाएं मुझे। ठीक है। अच्छा, E=mc² का पता है? आइंस्टाइन का फॉर्मूला था, ठीक है? वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है जी, वो तुम्हें पता चल गया ना, तो दुनिया में तुम्हें सब चीज़ें पता चल जाएंगी, इंशाल्लाह ज़रूर सब डिस्कवर होगा। मैथमेटिक्स और फिजिक्स और साइंस के तुम साइंसदान बन जाओगे, बहुत बड़े। अच्छा, चाय वाले की क्या खासियत है? इस चाय में क्या है जो दूसरी चाय में नहीं है? देखिए, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि ये सीक्रेट है, अभी नहीं सीक्रेट बता है, सकते हैं। फॉर्मूला नहीं सीक्रेट पूछ है। रहा, लेकिन तुम्हारी चाय में ऐसी क्या खास बात है जो कि तुम्हारा दूसरी चाय में नहीं होगी?
ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि और चाय में नहीं होती। जायका का जो फ़र्क होता है वो हाथ से अक्सर जायका होता है कि भाई किसी के हाथ से जायका बहुत अच्छा होता है। बाकी इसमें कोई इतना ख़ास तो नहीं है, बाकी जो ख़ास है वो नहीं बताना चाह रहे। कहा तो बताने नहीं चाह रहा, मगर मैं भी पूछ कर रहूँगा, अभी प्रोग्राम में नहीं लेकिन प्रोग्राम के बाद पूछने के लिए ज़रूर मेरे पास टाइम है थोड़ा सा पता करने के लिए, आपको भी शेयर करूँगा, फिक्र ना करें। अच्छा, अब हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। ये बताएं आपको कैसा लगा, मज़ा आया? जी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि आप आए हमारे कैफ़े पे, हम आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। कोई इंशाल्लाह बात ये छोटे मोटे एहसानात हम करते रहते हैं, यू नो, इट्स ऑल राइट। बहुत यू नो, ये मुझे याद भी नहीं रहते कितने कितने मैंने किए मैं एहसान। अच्छा, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे एंड में? कोई बोरिंग मैसेज ना देना। नहीं, अपने नोटी फ्रेंड्स सा को मैसेज दो। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तालीम है। आप तालीम करें, बाकी तालीम के साथ साथ आप कुछ हुनर भी सीखें। आप ये मत सोचें कि भाई मैं तालीम कर रहा हूँ, मैं डिग्रियाँ ले रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ली हुई हैं, वो बैठे होते हैं, अक्सर हमें मैसेज करते हैं कि सर हमें प्लीज़ जॉब दें वेटर के लिए या कुक के लिए। ये तो प्लीज़ मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ हुनर भी सीखें ताकि आप लोगों को कल कोई काम आए। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये आप चाहते हैं कि वो हुनर सीखें, हैं? Yes. चाय तो हुनर तो आप सिखाते नहीं किसी को। देखिए, चाय एक अलग चीज़ है। चाय का हुनर सीख के वो क्या करेंगे बेचारे, वो अपनी बुढ़ियों को वो बना के देंगे, क्या तो खुद करेंगे वो? चाय पियेंगे ना सब कुछ। पाकिस्तान तो टी ड्रिंकिंग नेशन है। भाई अगर चाय उन लोगों ने सीख लिया है फिर तो वो उनकी बुढ़िया सोई रहेंगी, चाय दो जी, फिर क्या करेंगे वो? ये तो फिर बुढ़ियों को सिखाएंगे ना, फिर उनको खिलाएंगी वो सीखेंगे नहीं, फिर वो कहेंगे जी बना के दो। आप फॉर्मूला क्यों नहीं बताना चाहते? वो सीक्रेट है। ये तो 100 दफा सुन चुका हूं मैं, कोई और बात करें ना, बताएं। भाई नहीं बताना चाह रहा हूँ। क्यों पर? भाई सीक्रेट है। नहीं, अभी बताओ, अभी बताओ, अभी वो- इसी वक्त बताओ। नहीं सॉरी, क्यों? ये जो है काज़म साहब ने भी बार बार पूछा है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है ये बताओ बताओ। ये टाइम आने पे मैं खुद बताऊंगा, खुद शेयर करूंगा कि भाई ऐसे बनती है, इसमें ये डलता है, हम ये डालते हैं, ये डालते हैं। आप देखें और सीखें टाइम आने पर अभी इंशाल्लाह। काजिम साहब है नहीं, जल्दी से बता दो। सीक्रेट जो है ना बता दो। नहीं, ये टाइम आने पर हम खुद ही बताएंगे, आपको बुलाएंगे कि आए टोनी साहब, हम हमको Once upon a सिखाते time, हैं। once upon a time। हाँ, मैं बड़ा को मेरे पास फालतू टाइम है कि मैं आके सीखूं सारा कुछ है। भाई आप ज़रूर आएंगे सीखने के लिए। क्यों पर? ज़रूर आएंगे आप। वजह आप सिखाएंगे? हाँ, ज़रूर सिखाएंगे जब टाइम आएगा तो। चले, ये तो हमारी डील होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर द डिलिशियस टी। बहुत मज़ा आया। टोनी टी एंड कंपनी में ये चाय सो फार द बेस्ट टी, बिकॉज हम चाय वाला के पास आए हुए, अरशद चाय वाला के पास, और इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कोई चीज़ नहीं हो सकती और इससे ज़्यादा कोई परफेक्ट चीज़ नहीं हो सकती कि हम लोग चाय वाले के पास आके अपने शो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मज़े मज़े के सैंडविचेस खा रहे हैं। अभी हमारी कुछ और लवाजमात भी आ रहे हैं, तो वो हम लोग शो के बाद खाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। कीप वॉचिंग माई शो टोनी टी एंड कंपनी ओनली ऑन माई चैनल, यूट्यूब चैनल टोनी नवेद रशीद। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरशद। Welcome. गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।